नीट 2026 में पुराने सर्टिफिकेट्स नहीं चलेंगे। ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले खासकर सावधान हो जाएं, बिकॉज ऑफ अगर आपके सर्टिफिकेट्स रिन्यू नहीं है तो आपका एडमिशन रद्द हो सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट 2026 के अंदर अपना रिजर्वेशन क्लेम करते हैं वाया नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट्स आपको बनाने कहां से हैं, चाहे वो ओबीसी, एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, कहां से आपको ये सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, गैप सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है और कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो आपको ये सर्टिफिकेट्स बना करके देंगी जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम और काउंसलिंग के टाइम के अंदर रिक्वायर्ड रहेंगे। क्या आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है? जानिए नीट 2026 के अंदर किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम में और काउंसलिंग के टाइम में। क्या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी है या फिर वो लाइफ टाइम सेम कास्ट सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हो एक बार बनाने के बाद, या फिर आपको 2026 के लिए उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। देखिए आप कंप्लीट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली डॉक्यूमेंट के वीडियो के बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर हमें ये क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना है या नहीं, हमें उसको रिन्यू करवाना है या नहीं। मैं ऑल इंडिया कोटा से सीट लेना चाह रहा हूं तो क्या मुझे उसे सेंटर के परफॉर्मा में बनाना होगा या फिर स्टेट के परफॉर्मा में बनाना होगा। सभी चीजों को डिस्कस करेंगे एक सिंगल वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके से आपकी हर एक मदद की जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी नोटिफिकेशन आता है चाहे वो एनएमसी का हो, चाहे वो एनटीए का हो, एमसीसी का हो, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। जिन स्टूडेंट्स को ये परेशानी थी कि सर गैप सर्टिफिकेट हमें बनवाना है या नहीं बनवाना है, और गैप सर्टिफिकेट अगर बनवाना है तो उसमें क्या लिखवाना है, क्या परफॉर्मा रहेगा, सेंटर गवर्नमेंट का हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है क्या हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो चल जाएगा क्या, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है क्या सेंटर गवर्नमेंट के अंदर वो अप्लाई होगा क्या, किनको स्टेट एंड सेंटर दोनों कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपरली बनाने हैं, उनके परफॉर्मा पे हर एक चीज का डिस्कशन अपने करने वाले हैं इस पूरे कंप्लीट वीडियो के अंदर। और सारे परफॉर्मा भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप जाएं, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me मित्तल सर बायोमेंटर और t.me आरजी पाठशाला, आप आरजी नीट पाठशाला आप जाकर के ज्वाइन कर लें ताकि आपको इसी तरह की सारी अपडेट, परफॉर्मा और सब मिल जाए। देखें आप, जो कास्ट सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट है इसके लिए सबसे पहले सभी कैटेगरी रजिस्ट्रेशन के टाइम के अंदर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल के अंदर कंसीडर होंगे। और अगर आप मान लीजिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई आपने किया हुआ है, वो बन रहा है, तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर, जो आईडी है, वो आईडी एट द टाइम ऑफ नीट रजिस्ट्रेशन आपको देनी होगी और आपका एग्जाम हो जाएगा। आफ्टर दैट एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आएगा और आप नीट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे आप अपनी सीट जब क्लेम करेंगे तो काउंसलिंग के दौरान आपको आपका ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट वहां आपको देना ही होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर बनवाए थे वो स्टूडेंट अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डाल सकते हैं, या पूरा कंप्लीट आपके पास में जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आप अपलोड कर सकते हैं, और जो साइज और जो फॉर्मेट आपको दिया उसी फॉर्मेट के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज। बट उसकी वैलिडिटी टिल काउंसलिंग प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका एडमिशन नहीं हो जाता कॉलेज के अंदर, तब तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। देखिए आप क्या क्या है, हर एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग सिनेरियो, सब पे अपनी बात करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है, इन सभी के अंदर सभी को सर्टिफिकेट देना है अगर वो अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाह रहे हैं और अपनी सीट को वो क्लेम करना चाह रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये कैसे बनेंगे, कहां से बनेंगे, कौन सी अथॉरिटी आपको ये बना करके देगी और कब तक ये वैलिड रहेगा, क्या रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका इस साल का बनाया हुआ जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, सभी चीजों पे अपने डिस्कस करने वाले हैं। देखें आप, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, जिसमें एससी एंड एसटी कैटेगरी जो शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब जो कैटेगरी है, इनकी एक बार अगर आपने सर्टिफिकेट बना लिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, वो हमेशा आप यूज कर सकते हो, उसको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है एससी एंड एसटी कैटेगरी के अंदर। बट ओबीसी, एनसीएल के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये बनते हैं, हर साल आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की जो वैलिडिटी रहती है, इन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल रहती है। नीट 2026 में नया बनाना पड़ेगा
आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो पिछले साल अगर आपने 2025 में कभी भी बनाया हुआ है, 2025 के अंदर अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर मार्च के बाद बनाया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए नीट फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हो। बट काउंसलिंग के अंदर जब आप बैठोगे, आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे तो वहां पे आपको न्यू वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 2026 के दिसंबर तक की तो हो, जब तक जहां तक काउंसलिंग आपकी कंटिन्यूएशन के अंदर रहती है और आपका एडमिशन कॉलेज के अंदर नहीं हो जाता। तो 2026 के अंदर ओबीसी एनसीएल वालों को दोबारा से बनवाना होगा, ईडब्ल्यूएस वालों को भी दोबारा बनवाना होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है, हाल फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपने पास में जो भी एक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना करके एज एन वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम के अंदर जो एमसीसी ने पर्टिकुलर लिस्ट दी होती है, पूरी कंप्लीट लिस्ट होगी किन किन कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और आसपास के हॉस्पिटल्स के अंदर आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो पर्टिकुलर सेंटर्स रहते हैं, वहां जाकर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर मान लीजिए कोई स्क्राइब है जिसको लिखने के लिए साथ में हेल्पर की जरूरत चाहिए, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको उसके परफॉर्मा पे प्रॉपर पूरा कंप्लीट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना करके और रजिस्ट्रेशन के साथ आपको देना होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एसटी एससी वालों को लाइफ टाइम पूरी वैलिडिटी है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वालों को हर साल सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा। वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर बात करें की जाए तो रजिस्ट्रेशन के लिए नियर बाय से वो अभी बनवा सकते हैं, बट काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो एमसीसी ने सेंटर्स दिए उन्हीं सेंटर्स पे आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोबारा बनवा करके और उसका अप्रूवल करवाना होगा। ठीक है, तो अब आ जाइए बात करते हैं अपने सेंट्रल एंड स्टेट सर्टिफिकेट की, क्योंकि ओबीसी और एनसीएल दोनों के अंदर जो सर्टिफिकेट हर साल बनाने पड़ते हैं, इसमें अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अगर अपना 15% सीट क्लेम करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा से आप अपना 15% सीट क्लेम करना चाहते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिएगा। वहीं अगर आप बात करते हैं स्टेट कोटा से अगर आप 85% सीट्स क्लेम करना चाहते हैं, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। काफी सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो सेंटर के अंदर तो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, बट स्टेट के अंदर ओबीसी के अंदर वो कंसिडर होते हैं, या फिर स्टेट में अगर जनरल में आ रहे हैं और सेंटर के अंदर वो ओबीसी में कंसिडर होते हैं, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को सेंटर एंड स्टेट का ये पूरा कंप्लीट जो सर्टिफिकेट है जिसकी 1 साल की वैलिडिटी रहती है वो बनवाना होगा। बेटर है आप इसको जो न्यू अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, आप अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर अप्लाई कर दें। हाल फिलहाल आपके पास में अभी जो है उसकी वैलिडिटी अगर है तो आप उसके साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, और अब उसकी वैलिडिटी चली गई है तो आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं आया तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से, मतलब जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, उससे आप अपना नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सेंटर एंड स्टेट का सिनेरियो क्लियर है। ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वालों को हर साल अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहती है, और सेंटर एंड स्टेट दोनों का अलग बनेगा। और इशूइंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, और डिपेंडिंग ऑन योर रीजन, जिस रीजन के अंदर आपको इनमें से जो भी है आप इन सभी से इनमें से किसी से भी अपना ये सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं। और आ जाइए मेजर जो परफॉर्मा है, काफी सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, जो ओबीसी और एसटी एससी के अंदर परफॉर्मा रहेगा, ये एसटी एससी के अंदर जो परफॉर्मा रहने वाला है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, और ये ओबीसी एनसीएल के अंदर परफॉर्मा जो रहने वाला है, ये दोनों परफॉर्मा आपको शो कर दिए। फिर अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, स्टेट वाइज और सेंटर का दोनों आपको ये देने होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अगर आप रजिस्ट्रेशन के अंदर ईडब्ल्यूएस फिल करते हैं और इसका आपके पास में सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो नंबर से आप जा सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने होंगे। ठीक है, फॉर अप्रूवल योर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसके अंदर इस तरीके का परफॉर्मा रहेगा। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो परफॉर्मा है, अगर आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर करके और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को के थ्रू आप डिमांड कर सकते हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए, आपकी ओएमआर फिलिंग के लिए स्क्राइब की। तो जनरल ये पूरा कंप्लीट आपको बताया। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को हर साल अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है। वहीं अगर और सेंटर और स्टेट
दोनों का उनको बनवाना पड़ेगा। एसटी एंड एससी कैटेगरी के अंदर दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है, वैलिडिटी लाइफ टाइम है उसकी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो बिफोर नीट आप आसपास कहीं से बनवा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट नीट की एग्जाम के बाद काउंसलिंग के अंदर आपको उसका प्रॉपर जो एमसीसी के अलॉटेड डिसेबिलिटी सेंटर्स हैं जहां से वो सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के जो सेंटर्स हैं वहां से आपको ये प्रूव करना होगा, वहां पे आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ कैटेगरी। भाई अगर आप देखिए जितनी भी द कैटेगरी इकोसिस्टम पूरा क्या चलता है, एससी एससी कैटेगरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अगर आपके पास में अप्रूवल नहीं है और आपने अभी उसको अप्लाई कर दिया कि हाँ मैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर आ रहा हूं और मैंने अपना सर्टिफिकेट दिया हुआ है, और एट द एंड ऑफ द मतलब प्रोसेस अगर आप बात करते हैं काउंसलिंग में जब आप जाएंगे तो उस समय ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है तो आप जनरल के अंदर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएंगे, आपके पास आपके ऊपर सारे जनरल रूल्स जो हैं वो लागू होंगे। तो ये पूरा कंप्लीट जो कैटेगरी इकोसिस्टम है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आपको जनरल के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नीट रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम में अगर आपने जनरल कैटेगरी उसमें फिल की है तो थ्रू आउट ऑफ कंप्लीट एग्जाम, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एग्जाम, चाहे वो आपका नीट एग्जाम हो, चाहे वो आपका आफ्टर एग्जाम रिजल्ट हो, या फिर उसके बाद एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस हो, इन सभी के अंदर आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही जनरल के रूल ही आप पे लगेंगे, उसी के साथ आपको जाना होगा। और अगर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उस समय आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है एससी या एसटी कैटेगरी के अंदर या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जिस कैटेगरी के अंदर आप क्लेम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट नहीं, बस उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर सर्टिफिकेट था जिसकी वैलिडिटी नहीं है, वैलिडिटी जस्ट आपका मार्च जब आपका ये आप फॉर्म फिल कर रहे हो तब तक की वैलिडिटी है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। बट एट द टाइम ऑफ नीट काउंसलिंग एग्जाम के अंदर ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तक आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट आपको रिजल्ट तक आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बट आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जाएंगे, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जाएंगे तो काउंसलिंग के अंदर आपको रिन्यू आपने किया है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जिसकी वैलिडिटी हो टिल कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसीजर। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि अदरवाइज अगर आप अप्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये सभी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में कैटेगरी फिल की थी ये सभी किस में कंसीडर किए जाएंगे, जनरल के अंदर, जनरल रूल्स आप पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जनरल के अंदर आप कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, आपकी जो भी क्यूरीज थी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के सब क्लियर हो गई। गैप सर्टिफिकेट की बात करते हैं। गैप सर्टिफिकेट के अंदर देखो बेटा ऐसा है कि अगर आपने मान लीजिए 2022 के अंदर आपका 12th किया है या फिर 2024 के अंदर आपका 12th है, उसके बाद में आपका 1 साल का गैप है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट, तो आप जनरल अपने आसपास जो भी एक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे आप जाएं और नोटराइज कर करके एक एफिडेविट आपको बनाना होगा स्टैम्प पेपर पे, और उसमें क्लियरली मेंशन हो कि मैं नीट प्रिपरेशन के अंदर जो है ये इतना समय मैंने दिया है। तो फिर फर्दर ये आप जो है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअली इसकी रजिस्ट्रेशन के अंदर गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज सच। इस साल मांग ले तो बात अलग है, बट गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर वो मांगते हैं तो आपको फिर वो गैप सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें एक जनरल एफिडेविट होता है स्टाम्प पेपर पे, वो लिखा रहता है कि इन बिटवीन इन साल में आपने क्या किया। मैं आपको जानता हूं, मुझे पता है कि आपने नीट प्रिपरेशन किया, बट एनटीए वाले उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं कि इस ड्यूरेशन के बीच में आपने क्या किया है, तो वो गैप सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एफिडेविट साथ में देना होता है। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट और ये पूरा कंप्लीट सिनेरियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी आपकी रहती है तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से जो है गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। नीचे आपको नंबर देखने को मिल रहे होंगे। आपका पूरा कंप्लीट नीट एग्जाम रजिस्ट्रेशन से लेकर के टिल कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड स्कोर, आपके साथ रहेगा हमारे व्हाट्सएप जो असिस्टेंट है, जो पूरी टीम है। नीचे आपको जो नंबर दिया आप इन नंबर से डायरेक्टली अपनी क्यूरीज जो है वो सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। एक बात देखिए, आप जो हमारे पेड कोर्सेस हैं उनके अंदर आपको कैसे एनरोल होना है, बिकॉज ऑफ काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बियर नहीं कर पाते हैं बहुत बड़े बहुत चार्जेस फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस एंड द रजिस्ट्रेशन थ्रू आउट ऑफ ईयर। आपको
क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि स्टूडेंट्स सामने से मैसेज करता है और बहुत डरा हुआ रहता है। कोई डर वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप अपना काम टाइम पे कर रहे हो। जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट वाले वीडियो के बारे में बताया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर्ड है, तो लास्ट टाइम के स्ट्रेस से आप बच पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने बैकएंड पे खुद का वर्क आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस है ही नहीं, और सारी प्रोसेस आपको ही कंप्लीट करनी है। क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर लगातार 2-3 सालों से मैं देखता हुआ आ रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस चीज को फेस कर रहे हैं कि सर हमारी मेल आईडी तो ई मित्रा वाले के पास ही रह गई, हमारी मेल आईडी तो हमने किसी काउंसलर से अपना पेपर फॉर्म फिल करवाया था वहां रह गई, उनके पासवर्ड उनके पास पे हैं, वो अब डिमांड कर रहे हैं। और काफी सारे मतलब चीजें और काफी सारे रूल्स आपको बताकर कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ये चीज डरा करके और फिर आपसे कुछ ना कुछ चार्ज किया जाता है। तो उन चीजों से बचने के लिए बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट के अंदर आपको कहीं पर भी जो है रुपए अपना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट के अंदर देखिए, आप कुछ काउंसलिंग प्लान्स हैं, ये जनरल प्लान बिल्कुल बेसिक प्लान है, कहीं पर भी आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक प्लान है, बिल्कुल बेसिक प्लान, जिसके अंदर 799 के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज, किसी भी तरह की अगर आपको एनएमसी और नीट की जो अपडेट्स हैं वो आपको सब अपडेट मिलेगी। ये सारी अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे भी मिलने वाली है, कहीं पर भी आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। इन सभी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप जाएं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हर एक स्टेट का स्टेट वाइज पूरा 2022 से लेकर के 2025 तक का पूरा कंप्लीट डेटा, सारे नोटिस और सबके वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप जाकर के गो थ्रू करें पूरे चैनल को, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। स्टेट वाइज पूरा कंप्लीट 2022 से लेकर के 2025 तक की सारी कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज कट ऑफ्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी के बिहाफ पे आप प्रोसीड कर सकते हैं आफ्टर योर नीट एग्जाम। बट उससे पहले जो काउंसलिंग के रूल्स हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है, अलॉटमेंट रैंक, आपकी रैंक और स्कोर के अकॉर्डिंग आपको क्या बेस्ट मिल सकता है, आपको 24/7 जो काउंसलिंग अलर्ट हैं, जो भी नोटिस आएंगे उनके सारे डायरेक्टली आपके पास में नोटिफिकेशन, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। बस एक ये है कि इस प्लान के अंदर आपको कोई फोन के थ्रू आपको डायरेक्टली कोई असिस्टेंट नहीं मिलेगा, बट आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू इस प्लान के अंदर 799 के अंदर आपको हमारे काउंसलर जो है वो गाइड करेंगे। वन टाइम पेमेंट है इस जनरल 799 के अंदर आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। बट जो कोर प्लान है, इस कोर प्लान के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरीज है, और अनलिमिटेड है, कोई 2 बार नहीं 4 बार नहीं, अनलिमिटेड। आप जब भी आपकी क्यूरीज आई आप एक मैसेज ड्रॉप कर दे कि सर मुझे आपसे बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपसे बात कर ली जाएगी। और गूगल मीट सपोर्ट आपको मिलेगा। इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको डायरेक्टली फेस टू फेस आप देख पाएंगे आपके काउंसलर्स को कि कैसे वो आपको प्रोसीड करवा रहे हैं। और कस्टमाइज काउंसलिंग, जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको सजेस्ट की जाएगी कि आपको इस तरीके से फिल करना है, कैसे फिल करना है, करना आपको ही है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं सर ये चीज तो मैंने ई मित्रा से फिल करवाई थी, या फिर मेरे फ्रेंड से फिल करवाई थी, या फिर किसी काउंसलर से फिल करवाई थी, और बाद में ये दिक्कत कर रही है कि ईमेल आईडी काम नहीं कर रही है, मोबाइल नंबर जो है सर कोई दूसरा डाल दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं हर साल। तो बेटर है कि आप खुद से सभी चीजें सीखें और खुद से आप प्रोसीड करें, ताकि कोई गलती के चांसेस नहीं हो। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पहले से पूछ लें। तो ये 24/7 अलर्ट आपके पास में जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनका रहेगा। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपकी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, नर्सिंग, हर एक तरह की जो आपकी जिस स्ट्रीम में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट मिल सकता है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। और वो सिर्फ और सिर्फ 2999 के अंदर, कोई बड़े बड़े प्लान नहीं है बेटा। कोई आपको 16,000, 25,000, 50,000 ऐसे आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2999 के अंदर ये आपको अवेल करवाया जा रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ जो इन्फिनिटी प्लान है, इन्फिनिटी प्लान के अंदर इसके साथ 2026 कंसर्निंग जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे वो लैक कर रहे हैं, तो ये इस प्लान के अंदर मैं खुद आपके साथ रहूंगा। आपका जो मेंटल सपोर्ट है, आपको जो जिस तरह की आपको हेल्प चाहिए कि सर मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है, आपको किस तरह के पेपर सोल्व करने चाहिए, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी वाया व्हाट्सएप कम्युनिकेशन और गूगल मीट। प्लस इसके साथ साथ पूरा कंप्लीट 2026 का जो पिनाक बायोलॉजी बैच है वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसमें नंबर ऑफ जो डीपीपीज हैं, आपके टेस्ट पेपर्स हैं, उसके अलावा आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर 32 के 32 चैप्टर्स के पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको अवेल करवाए जाएंगे।
जो पिनाक बायोलॉजी बैच है उसका पूरा कंप्लीट एक्सेस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 5000 के अंदर। कोई आपसे इसके अंदर 50,000 की डिमांड नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 5000। ये किस वजह से? ये भी जो टीम पूरी ये सभी मैनेज कर रही है, जो ऐप पे मैनेजमेंट रहेगा उन सभी के लिए है, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट इंडिया के अंदर, और कोई किसी तरीके से आपकी सर्विसेज के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट आप एक बार अच्छे से एनालाइज कर लें। आप जाएं, आप जैसे ही प्ले स्टोर पे लिखते हैं आरजी पाठशाला, आरजी पाठशाला लिखते हैं आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें, डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में जैसे ही आप नीट सेलेक्ट करते हैं, नीट सेलेक्ट करते ही आपको ये सारे प्लान्स अंदर देखने को मिलेंगे। आप क्लिक कर करके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं इन सभी प्लान के अंदर। और ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये 9610660321 पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, 331321 ये दोनों ही रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा सके। t.me मित्तल सा बायोमेंटर, t.me RG नीट पाठशाला। और हमारे YouTube चैनल्स के अंदर ऊपर भी आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, YouTube चैनल मित्तल सा बायोलॉजी, एग्जाम टू कैंपस एंड RG नीट पाठशाला, तीनों को ही आप जाकर के ज्वाइन कर लें ताकि आपकी नीट 2026 के अंदर हेल्प की जा सके। तो ये था पूरा कंप्लीट सिनेरियो अबाउट द कास्ट सर्टिफिकेट एंड द गैप सर्टिफिकेट। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरीज रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसा रहा ये वीडियो ये भी बताइएगा। नीचे जो नंबर दिए उन नंबर से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज जो वो सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।